अस्सलाम वालेकुम। चांडियो कैन टॉक की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आज मैं इतना एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आप लोग के लिए लाया हूँ ना। हमारे पास आज हमारे कराची की एक ऐसी फिटनेस ट्रेनर लेडी, एक ऐसी लड़की मौजूद है मेरे साथ जो कि मतलब अगर हम जिस भी मतलब कि मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछा है या फिर मैंने वैसे भी नॉर्मली भी लोगों से पूछा है तो वो जो है ना वो ट्रेनर बताती हैं जी कुरतुलैन, जिनको एनी कहते हैं। अच्छा जी, एनी क्या क्लेम करती हैं? एनी कहती हैं जी, मतलब क्लेम क्या करती हैं? मैं उनको इतने टाइम से जानता हूँ। तो एनी ने बोला भाई मैं जो हूँ ना मेरे नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ना वो तकरीबन 8 से 10 kg वेट लूज़ कर देती हैं। एनी अभी इसको खुद अपनी एक्सरसाइज में मसरूफ़ हैं, अभी एक्सरसाइज में। एनी आ जाओ, आ जा 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 जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं एनी? ठीक ठाक हो? सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एनी ये बताएं, आप इतने टाइम से एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं, यानी कब ये सफ़र शुरू किया, ये कैसे किया? क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग इस चीज़ में हैं, तो ये कैसे सफ़र स्टार्ट किया और ये कैसे एक दिमाग में एक आइडिया बना था? बेसिकली मैंने तो 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और वो भी मुझे इसलिए मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा खुद का वेट गेन हो रहा था। अच्छा। तो बस मैंने अपना वेट लॉस करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर जब मैंने सदर में जिम था वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था अपना वेट लॉस करने के लिए। लेकिन जब मैंने अपना ये जिम स्टार्ट किया तो उसके बाद ये मुझे मतलब इसका मुझे एक शौक़ हो गया। ये मेरे मतलब एक पहले ज़रूरत थी कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे मेरा ये शौक़ बन गया, प्रोफेशन हो गया मुझे मतलब एक क्रेज़ हो गया कि नहीं यार, बॉडी बिल्डिंग फील्ड मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें आके। और मुझे मतलब बहुत मैंने मोटिवेशन वीडियोस देखी फेसबुक पे और टिकटॉक पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ कि मैंने कहा यार मुझे भी ऐसी बॉडी करनी है अपनी। तो बस वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया और मुझे इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ गया था, और मैंने मतलब अपना एक गोल बना लिया था कि अब मैं इसी फील्ड में ना आगे निकलूँगी। यानी आगे तो आप बहुत सारा निकल चुकी हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे बॉडी बिल्डिंग में एक चीज़ होती है कि यार मुझे ट्रांसफॉर्म करना है ना, मेरा एक अलग लड़के का एक अलग तरीका कार है कार्डियो का, ठीक है। हमारी जो घर बैठी हुई लेडीज़ देख रही हैं उनको क्या कहेंगी कि कार्डियो और इस तरीके से मतलब जो भी हिसाब किताब होता है कि आप लोग किस तरीके से रखते हैं, एरोबिक जुम्बा वगैरह ये सब आपके ये क्या देखें, लेडीज़ जो होती है ना, सबसे ज़्यादा मैं ये कहती हूँ कि जेंट्स उनको तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि वो तो ज़ाहिर सी बात है बाहर रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो हमारी वुमेंस हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेंस हों, चाहे वो जॉब करने वाली हों, चाहे वो हाउस वाइफ हों, कोई भी वुमेन हो, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर देखें, अगर हाउस वाइफ है तो उसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब वो खुद फिट होगी तो वो अपना घर अच्छे से लेके चलेगी, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, हर चीज़ को वो सही लेके चलेगी। खुद फिट होना ज़रूरी है। और अगर वर्किंग वुमेन है तो उसको अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर जो भी हो बंदा खुद अच्छा होता है तो हर चीज़ को सेट कर सकता है। यानी आम अल्फाजों में अगर हम बात करते हैं ना, जैसे मतलब एक लड़की है, हम आज एक ऑनलाइन क्लास दे ही देते हैं लड़कियों को ना, इस तरह बता ही देते हैं। बहुत सारी बेचारी ट्यूटोरियल्स वगैरह भी ढूंढती रहती है कि क्या करें। यानी अगर किसी को फिट होना है और उसके बाद 2 से 3 महीने हैं या भाई की शादी आ रही है, तो क्या वो बेसिक्स होंगी? मतलब आप खड़े खड़े बता देंगे आप ये रिपीटेशन करते रहें 2-3 kg आपका वेट इंशाल्लाह जाएगा ही जाएगा, वो क्या होगा सिलसिला? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो ख़वातीन हैं जो मतलब जिम ज्वाइन नहीं कर सकती, जिनके पास इतना टाइम नहीं है लेकिन वो चाह रही हैं कि हम फिट हो जाएं घर में ही, हम ऐसा कुछ करें, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलूँगी कि आप अपनी डाइट सही करें, ठीक है। जो मेन चीज़ होती है वो डाइट होती है। जब आप अपने खाने पीने पे अपने मुंह पे कंट्रोल रखेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, सही है। तो डाइट में तो ये है कि उनको मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो ऑयली चीज़ें और जो शुगर वाली चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, ठीक है। आप मीठा छोड़ दें और आप ऑयली डीप फ्राई चीज़ें छोड़ दें और आप घर के खाने खाएं, तो उसमें आधा वेट तो आपका उसी में लॉस हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती हैं घर में करने की, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। नहीं, वैसे इन जनरल बता दें कि क्या जनरल ये है कि आप जंपिंग जैक्स लगाएंगे, कितने के? जंपिंग जैक्स आप 30 रेप्स कर लें और आप उसके 3 सेट्स कर लें, 30 के 3 सेट जंपिंग जैक्स जो है ना, ठीक है। उसके साथ आप हाई नीज कर लें, ठीक है। हाई नीज एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जंपिंग जैक्स के बाद उसके भी आप सेम 30 के रेपिटेशंस ले लें और 3 सेट्स कर लें, ठीक है। और उसके अलावा लेग राइजेस होती हैं जो लेट के फ्लोर पे लेट के करते हैं, वो लेग राइजेस आप कर लें। वो आप यूट्यूब पे भी आप ये नाम लेके सर्च करेंगे तो आपको वो एंगल और हर चीज़ जो बता देंगे कैसे करते हैं। लेग राइजेस का सेट कर लें, क्रंचेस कर लें, तो ये आप अगर आपकी 4 एक्सरसाइज भी 30 के रेप्स की आप 3-3 सेट लगा लें डेली,
और साथ में अपनी डाइट ले लें तो आई एम श्योर कि आप आसानी से महीने के अंदर अंदर अपना जो है ना 5 to 6 kg तो इजीली लॉस कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेनर के साथ आएँ तो जाहिर सी बात है ट्रेनर आपको, आप खुद जब आप खुद करते हैं तो आप चीट कर जाते हैं, आप एक आध बीच में जो ना थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन जब ट्रेनर आपके सर पे खड़ा होता है तो वो आपको ज़बरदस्ती करवाता है। तो ट्रेनर के साथ आप 8 to 9 kg इजीली लॉस कर सकते हैं। एनी एक बात बताएं, आप अभी हमारी जब बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपने बहुत सारे लड़कों को भी ट्रेन किया है। जी ठीक है, तो एनी ये बताएं लड़का और लड़कियों को कितना डिफरेंस है ट्रेन करने में, और कौन सी बॉडी ऐसी है कि जिस पे जल्दी रिजल्ट आ जाता है, रैपिडली चेंज हो जाती है, लड़कों में या लड़कियों में? नहीं, देखें चेंज तो पूरी बॉडी में आना शुरू होता है सबसे पहले, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी वेट लॉस होना शुरू होता है ना, आपके फेस से पता चलना शुरू होता है। सबसे पहले आपका फेस कम होगा। हाँ, लोग बोलते हैं यार तुम्हारा मुंह इतना सा हो रहा है, कमजोर हो रहे हो। तो फेस से स्टार्ट होना शुरू होता है और फिर बॉडी तक जाता है। ठीक है, तो ये कि जब आप डाइट और जब आप एक्सरसाइज, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की, बॉडी स्ट्रक्चर तो सबका सेम होता है, मसल सबके सेम ही होते हैं। तो वो जब स्टार्ट करना शुरू होते हैं तो आपका बॉडी जो है सबसे पहले आपका फैट लॉस होना शुरू होता है। जब आपका फैट लॉस शुरू होता है तो आपकी बॉडी शार्पिंग पे आती है। बॉडी शार्पिंग पे आती है तो आपके मसल नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये होता है, उसके बाद हम लोग फिर, अब जो बंदा होता है जिसको भाई अपनी बॉडी फिजिक्स अच्छी करनी, तो हम उसको फिर मसल ट्रेनिंग करवाते हैं लड़कों में, ताकि उसकी बॉडी जो ना निकल के बाहर आए। और लेडीज़ जो होती हैं वो, उनको फिर इतनी मसल ट्रेनिंग की ज़रूरत यूँ नहीं होती कि उनको कौन सी बॉडी बनानी है। उनको बस फैट लॉस करवाया जाता है, बस उनकी बॉडी ट्यूनिंग करनी है, उनका फैट लॉस करना है, उनकी बॉडी शेप में लानी है। तो उनके लिए इतनी नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए थोड़ी सी मेहनत यूँ लगती है, क्योंकि उनको फिर जाहिर सी बात है अपनी बॉडी चाहिए, बनाना है, फिर दिखे भी, बाजू भी टाइट करना है, ये सब चाहिए होता है उनको। अच्छा एनी एक बात बताइएगा कि लेडीज़ में कितना कोई रुझान अभी आप देख रही हैं एक्सरसाइज का हमारे पाकिस्तान में, कराची में? लेडीज़ का रेशियो कम होता है, लेकिन जो अच्छी जगह होती है जैसे डिफेंस या ये नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, यहाँ पे लेडीज़ जो होती हैं वो करती हैं, इसको जो है प्रेफर करती हैं एक्सरसाइज को, लाइफस्टाइल लेती हैं। हाँ, लाइफस्टाइल। जो वर्किंग वुमेन्स है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे करती हैं कि वो अपना ऑफिस के बाद डायरेक्ट जिम आती हैं, उनको फिट रहना होता है तो वो करती हैं। लेकिन हमारे कुछ इलाके कराची के या पाकिस्तान के ऐसे हैं, और अच्छा उनको इतना है भी नहीं, उनका माइंड जो ना किस तरफ है भी नहीं कि यार हम जिम जाएँ, हम ज्वाइन करें। इतनी हमारी लेडीज़ तो सिर्फ अपने घर की वजह से ही नहीं आ सकती, टाइम नहीं होता, बच्चे होते हैं तो वो निकल नहीं सकती। लेकिन ये है कि लेडीज़ का जो है मेरे ख्याल से 50% रुझान है, 50% नहीं है। अच्छा एनी मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं इस चीज़ की, और मैं इवन जहाँ पे भी जा के बैठता हूँ तो कभी ना कभी मुझसे कोई ना कोई पूछना आता है। लेडीज़ में दो बड़े मसले होते हैं, मैंने जहाँ तक के देखा है, एक घुटनों का और एक मोरों का। जी, लोअर बैक। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, मोरे जो होते हैं लोअर बैक होते हैं और L3 L4 होते हैं, L4 L5 भी होते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना वो मेरे से ये बहुत सारी बातें पूछती है, तो मैं आज एनी से पूछता हूँ कि यार इन चीज़ों को अगर आपने वो जो करना है, अगर सेट रखना है तो एनी क्या सजेस्ट करोगी? मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी आप अपनी एक्सरसाइज करें। अगर आपको नी का पेन आ रहा है या आपको लोअर बैक का पेन आ रहा है तो आप उसमें रेस्ट नहीं करें कि आपको दर्द है तो आप रेस्ट करें। आप रेस्ट करेंगे आपके मसल स्टफ हो जाएंगे, आपके बोन्स स्टफ हो जाएंगी। आप उसको वर्किंग में रखें, ठीक है। और वर्किंग में ये नहीं कि आप घर के झाड़ू पोछे लगा रही हैं, आप वो अलग चीज़ होती है, उसकी मूवमेंट्स ही अलग है, उस पर प्रेशर पड़ता है, उसकी मूवमेंट्स अलग है, उसमें आपको और पेन बढ़ेगा। लेकिन जो एक्सरसाइज होती है ना, एक तो मैं उनको सबसे पहले इस चीज़ पर भी बोलूँगी कि आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाएँ, ठीक है। मैं खुद अभी जो है मेरी स्टडी कंटिन्यू है एंड आई एम गोइंग टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से उनको बोलूँगी कि आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं, ये अच्छी चीज़ है। उसमें आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, चाहे हमारा जिम हो चाहे फिजियोथेरेपी हो, दोनों में सेम ही है, एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। मसल्स को जो है ना, बोन्स को वो आपके रिलैक्स करते हैं। तो मैं उनको ये बोलूँगी अगर आपको ऐसा पेन है तो आप उसको घर में बैठ के ईजी ना लो, आप या तो फिजियोथेरेपी की तरफ जाओ या आप जिम ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें आपको जो एक्सरसाइज करवाएंगे ना, वो आपको एक्चुअल उसी चीज़ की एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि आपका वो पेन, आपको रिलैक्सेशन मिले उसमें। एनी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत मेहनती है ये हमारी इस फील्ड में, और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की अभी इसके कुछ कोर्सेज लाए गए हैं, ठीक है। मैं फिर भी एनी का इंस्टाग्राम जो है ना वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि लोग जिनको भी घर में जो भी है उनको पूछना हो या कुछ करना हो, हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपर्ट मौजूद है। आप इसको बिला झिझक फ़ोन कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, और बाकी जो है यानी आपको मज़ीद फ़र्दर वो गाइड करते रहेंगी। यानी मुझे एक बात बताइए, एक लड़कियां, मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, वेट ज़्यादा बढ़ा डाइट कर लो,
मैं डाइटिंग पे हूँ। अब आपने भी सुना ही होगा कि हम डाइटिंग अच्छा पे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ये बोलूँ कि जो लेडीज़ बोलती है कि यार हम डाइट कर रहे हैं, हम कुछ उनको कुछ भी पूछो, नहीं मैं डाइट पे हूँ, मैं ये नहीं खा रही, मैं वो नहीं खा रही, तो बहन खाना पीना छोड़ने से कुछ नहीं होता। वो आप सिर्फ अपनी बॉडी वीक कर रहे जी। हो, आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो, अंदर ठीक कोई ना है? कोई डेफिशिएंसी हो रही वो होगी। कोई ना कोई आपको अंदर इम्यून डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपका वो डाइटिंग नहीं हो रही, वो आप अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को वीक करो, अपने आप को अंदर से आप ख़त्म करो। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दो। डाइटिंग का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो हेल्दी होती हैं, जो आपको ताकत भी देती हैं, लेकिन आपने वही खानी है। और कुछ होती हैं जो ऐसी मतलब आपके नुकसान भी होती हैं, हार्मफुल होती हैं, उस चीज़ों से हम आपको अवॉइड करवाते हैं कि आपने ये नहीं लेना और ये नहीं लेना। अच्छा बुरे दोनों छोड़ देती हैं। हाँ, ये क्या करती हैं कि खाना पीना ही छोड़ देती हैं कि बस पूरा पूरा दिन भूखी पड़ी हुई है, नहीं भाई हमें पतला होना है, हम तो ये भाई ये बहुत ज़्यादा अपने लिए बहुत नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बहुत देखा, मैं इस वजह से ये सवाल पूछना ज़रूरी समझा कि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो वहाँ ये बात ज़रूर हो जाती है कि मैं डाइटिंग पे वो भी कुछ खा नहीं सकती। तो डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि भूखा मरो पूरा दिन, आपको भूख लगना ही बंद। अच्छा ऐसे भी क्लाइंट देखे जिनके उनको भूख लगना ही खत्म हो जाती है, बॉडी भूल चुकी है मैं कुछ खाती पीती हूँ। क्योंकि जब आप भूखे रहते हो ना, तो आपका जो स्टमक होता है, आपका जो मैदे का मुंह आप जिसको कहते हैं, वो बंद हो जाता है। बस वो बंद, आपको भूख ही नहीं लगती। जब फैक्ट्री में कुछ आ ही नहीं रहा, फैक्ट्री को काम ही नहीं मिल रहा, तो फैक्ट्री तो बंद हाँ, होगी। वो। चलो भाई सारे मुलाजिम आप लोग की छुट्टी फैक्ट्री। ऐसा सीन है। अच्छा जी, एनी से बड़ी मज़ेदार सी बातें हो रही है। एनी मुझे एक बात बताइए, हमारे क्या पाकिस्तानी कराची में ऐसा भी है कि बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हो लड़कियों में, नहीं जी मुझे मस्कुलर होना है। बहुत है, ऐसी कुछ लेडीज़ हैं जो बोलती हैं कि हमें लड़कों की टक्कर में आना है, कॉम्पिटिशन्स लड़ना चाहती हैं। मैं जिस जिम में होती हूँ वहाँ पे हैं लेडीज़, हमारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह आते रहते हैं, मेल फीमेल दोनों के। तो लड़कियाँ होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, कहती हैं कि हमें वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स होता है, उसके अलावा और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो वो ये काफ़ी सारी लड़कियों को जो है ना, जो मतलब यंग एज टीन एज गर्ल्स हैं, उनको इस चीज़ में बहुत शौक है। लेकिन जो थोड़ी वर्किंग वुमेंस और जो हाउस वाइफ टाइप की हैं, वो सिर्फ अपना वेट लॉस की तरफ जाती हैं कि बस हम वेट लॉस करना है, फिट रहें, यही बहुत है। अच्छा एनी मुझे एक बात बताओ बहन, लड़कों में तो अभी आप भी जिम जाती हैं और देखती भी हैं, लड़कों में तो स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा एक रुझान है कि हम ओवर द नाइट जो है ना वो बॉडी बिल्डर बन जाए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या लड़कियों में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ चुका है स्टेरॉइड का? अगर दूसरा क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन आपसे एक साथ करूंगा, स्टेरॉइड लोगों को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और ये भी बताइएगा इसको कि अंदर लड़कियों में भी क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ चुका है? हाँ बिल्कुल, लड़कियों में कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हमें कॉम्पिटिशन्स करने और हमें अपने मसल बनाने, हमें लड़कों की टक्कर में आना है, तो वो फिर स्टेरॉइड की तरफ जाती हैं कि यार एक्सरसाइज, तो जाहिर सी बात है एक्सरसाइज में आप नेचुरली होता है वो, आप स्लो करके आप जो ना आगे करते हो। लेकिन स्टेरॉइड में होता है कि स्टेरॉइड के साथ अब एकदम से आपकी बॉडी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, खतरनाक होना शुरू होती है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि स्टेरॉइड जो है आप ना ही जाएं उसकी तरफ, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज़ जो आपकी नेचुरली बढ़ रही है वो आपकी बॉडी को नुकसान ही देगी, लेकिन आप एक ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई चीज़ थोप रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके साइड इफेक्ट्स देगी। वो आपको साइड इफेक्ट्स तब आपके होंगे जब उसका असर होना ख़त्म हो जाएगा। जब स्टेरॉइड का असर होना ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो ना डेफिशिएंसी या साइड इफेक्ट छोड़ देता है। वो बाद में आपको बताएंगे, वो आपको बाद में पता लगता है। और लड़कियों की तो खासतौर पर मना करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कों के लिए इतना मसला नहीं होता है, क्योंकि वो लड़के हैं। ठीक है, लड़कियों की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे जाके उनकी शादी होनी होती है, उनके आगे जाके मैं बताता हूँ ना, मैं एक चीज़ है, शायद के लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल लड़कियों से ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, पहले से ही होता है, तो इस वजह से उनके मसल ग्रोथ ज़्यादा, लड़कियों का कम होता है। लड़कों की बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो मतलब एक बहुत डिफरेंट होता है लड़कियों से, इंटरनल। लेकिन लड़कियों को मैं बोलूँगी कि स्टेरॉइड की तरफ ना जाएं, आप नेचुरल रखें, आप अपनी डाइट अच्छी लें, सही है, अच्छी डाइट ले सकती हैं, आपकी बॉडी उसमें भी ग्रो कर सकती है। लेकिन आप स्टेरॉइड की तरफ जाएंगी, आपको इंटरनली कोई ना कोई डेफिशिएंसी आगे जाके हो जाएगी, अल्लाह ना करे, तो फिर वो बहुत फिर अच्छी बात नहीं है। फिर आप बंदा पछताता है कि यार ऐसा ही है, वही ना, अब ये सारी जिंदगी तो नहीं रहना ना, ऐसा ही है, वक्ती शौक होता है, खत्म हो जाता है, ऐसा ही है बस। भाई 2-4 बातें, हड्डियों का मसला हो कॉल टू एनी, डाइट का मसला हो कॉल टू एनी, जिम का मसला हो कॉल टू एनी, तो आपने जो है वो एनी को कॉल कर लेनी है। इंस्टाग्राम में आपको दे रहा हूँ, इनबॉक्स कर दीजिए उसको। चांडियो कैन टॉक की एक मज़ेदार सी एपिसोड आपने देखी, सीखने के हवाले से मुझे बहुत मज़ा आया इस एपिसोड को करके। हमारे एक भाई हैं जुनेद भाई, बस वो हमें बेचारे जो है ना वो अपना जिम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए कि यार हम चांडियो भाई आप यहाँ आके इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दें। उनकी भी बहुत मेहरबानी, फिटनेस स्टूडियो है उनका, और नाज़माबाद नंबर 2 पे, नाज़माबाद 2 नंबर पे कहाँ, जैसे हम नाज़माबाद अंडरपास चढ़ते हैं ना, उससे आपने लेफ़्ट हो जाना है, फिर अगेन पहला लेफ़्ट दोबारा हो जाना है,
फिर जैसे सीधा आएंगे तो बहुत सारे ऐसे दरख्त नज़र आएंगे, उनके ऊपर लाइटिंग लगी हुई होगी, भी बिल्कुल साथ ही है। लोकेशन नीचे मैं डाल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।